बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका तारफ़ करवाने से पहले मैं उनकी वालदा मोहतरमा जनाब ज़ुबैदा एहसान साहबा का तारफ़ करवाना चाहूँगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मेंबर गुजरांवाला रह चुकी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काफ लीफ गुजरांवाला भी इस वक्त ओहदा उनके पास मौजूद है। इसके अलावा वो गुजरांवाला के डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। उनकी समाजी लिहाज से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। उन्होंने बहुत से कैदियों को रहा करवाया, बहुत सी मुस्तहिक ख़वातीन और बच्चियों की शादियाँ करवाईं। मतलब मुस्लिम लीग काफ के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है, उनका एक लंबा तारुफ़ है। तो उनके साहबज़ादे चौधरी इरफान साहब, जो कि उनकी तरबियत में उनके ज़ेर साया रहते हुए पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ चौधरी इरफान साहब मौजूद हैं। तो मैं इनसे आपका तारफ़ कराऊँगा और तफसीली एक इंटरव्यू भी हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से सर? जी जी। अच्छा सर, बताइएगा कि ये पॉलिटिक्स में आने का आपको शौक़ और जज्बा कैसे पैदा हुआ, कैसे ये आप आए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सर। तो दूसरे नंबर पे कि सियासत में तो सियासी घराने के जो बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही सियासत में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी तरबियत जो भी होती है वो एक ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से मतलब हो रही ये होती है। इंस्पायरेशन आपको अपनी वालदा से घर मेरी में जी मिली? जी बिल्कुल एक बिल्कुल विरासती वालदा तौर पे। से मिली और उन्होंने बड़ा अच्छा हमें जो है ना ट्रेंड किया। जी। तो सबसे पहले तो वैसे तो मैं PMLQ में हमारी फैमिली जो है वो एक फैमिली की तरह है हम पार्टी में। बिल्कुल सही। तो उसके बाद 2014 में प्रॉपर जो है ना इसमें हमें चौधरी बरादरान के साथ मैं चलना शुरू हुआ जी वालदा के बाद। जी जी। ठीक है, उन्होंने ज़िम्मेदारी फिर मुझे दी। फिर सबसे पहले हमने कालाबाग डैम सेमिनार किया गुजरांवाला में जी। सबसे पहले। फिर उसके बाद आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता उस डैम में आपने क्या एक्टिविटीज़ की डैम के हवाले से? उस डैम में हमने इधर गुजरांवाला में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेमिनार करवाया, जिसमें XCM शमसुल मुल्क साहब आए थे, जी जी। XIG ज़फ़र अब्बास लक साहब थे और डिफरेंट किस्म की हमारी पार्टी की लीडरशिप थी। बिल्कुल सही। तो उसमें ये हमने मतलब जो उसमें बिजनेस कम्युनिटी उसमें है ना आपने गुजरांवाला में कालाबाग डैम की अहमियत को उजागर करने के हवाले से उजागर बताया। के ये जी। पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है, जी। नुकसान के लिए नहीं बिल्कुल है। ठीक। इससे हमारे जैसे अमेरिका में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डैम है, चाइना में 22,000 डैम है और ऐसे ही है। इंडिया में 4800 डैम है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में अभी भी कितने उस डैम तरह हैं? के उस डैम्स नहीं, तरह के हालांकि डैम यहाँ पे नहीं। पानी की फरावानी है, बिल्कुल पानी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है जी जो जी ज़ाया हो जाता है हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो उसको हम अगर स्टोर कर लें, पूरे पाकिस्तान को डिवाइड करें पानी को, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। इससे ज़्यादा कि बिजली जो इतनी महंगा यूनिट होता जा रहा है वो हमें 2 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मतलब कि एक कालाबाग सस्ती डैम बन बिजली मिल जाता है, सकती थी हमें अगर हम अपने डैम्स पे तवज्जो देते। अभी भी मिल सकती है, अभी भी मिल अभी भी सकती। अगर हम सब मुत्तफिक हो जाएं इस जी। पे कालाबाग डैम पे। उसका अगर कालाबाग पे उनको इतराज़ है तो चौधरी परवेज़ साहब या शुजात साहब कहते हैं, मोहन साहब कहते हैं, उस डैम का नाम पाकिस्तान डैम रख दिया जाए। बिल्कुल सही है, अगर नाम पे ही कोई एतराज़ है तो नाम चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, DC गुजरांवाला ने आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा एक काम था, बड़ी उनकी काविश थी। लेकिन वो सारा कुछ उसके बाद ग्रीन बेल्ट के हवाले से, गुजरांवाला के वो ग्रीन एंड क्लीन गुजरांवाला के हवाले से सब दावों में चला गया, सब ख़त्म हो गया। लेकिन हमें पता चला कि आपने पूरे पंजाब में पौधे लगाने की एक एक्टिविटी की, उसके बारे में हमें बताइएगा कि वो क्या एक्टिविटी थी? जी, हमने सबसे पहले एक इको फ्रेंड्स पाकिस्तान, माहौल दोस्त पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम बनाई। मोना साहब उसको ख़ुद देखते हैं और हमारे टीम लीडर हैं रिजवान मुमताज़ अली साहब। तो ये हमने पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में इसको प्रॉपर तरीके से हमने एक माहौल दोस्त की तरह जो है ना काम किया है। ठीक है, पौधे जो है हमने ये एक मुहिम स्टार्ट की कि हर स्टूडेंट अपने नाम का एक पौधा लगाया जाए। और इस हवाले से आपने सर कोई बताया कि स्कूलों में भी इसकी एक्टिविटी स्टार्ट की? हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं। तो गुजरांवाला में मेरे ख्याल से 185
एक्टिविटीज़ जो की हैं ज़्यादा इससे की होंगी, इससे कम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हर गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हर स्टूडेंट ने अपने नाम का एक पौधा लगाया है, जी जो उसको डेली आके देख। एक्चुअली पौधे तो लग जाते हैं, जी पर पौधों की देखभाल कौन करेगा? जी बिल्कुल सही है। वो जब स्टूडेंट का होता था ना कि यार ये मेरे नाम का एक पौधा लगा हुआ है, तो हाँ, तो मैंने वो उसको डेली आता था, उसको फिक्र होती देखता थी कि था इसको कि पानी भी बिल्कुल देना है। पानी भी देना है और सारा कुछ। तो बिल्कुल ये हमने एक बच्चों में अवेयरनेस पैदा की कि पौधों की अहमियत क्या है जी और कैसे इसको करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये इको फ्रेंड बेसिकली है क्या? हमें इसका बताएं कि जो आपने ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इको फ्रेंड के हवाले से और इस पे काम किया, इसका थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या ये? इको फ्रेंड पाकिस्तान एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का विंग है, जो किसी पार्टी में ऐसा विंग नहीं है जी जो कहते हैं कि माहौल दोस्त के हवाले से हो। जी उसमें अब जैसे गुजरांवाला में मेजर इशू है कि गुजरांवाला शहर को एशिया का गंदा तरीन शहर कंसीडर किया जाता है। पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। पोल्यूशन ज़्यादा है, कूड़ा हर लिहाज से। जी तो अगर हम आम आवाम में अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे कि इसको अपना कूड़े को कूड़े की जगह पे रखना चाहिए, बाहर के मुल्कों में ऐसा ही है, तो वो जैसे प्रॉपर अवेयरनेस होती रही है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमने सबसे पहले बच्चों को अवेयरनेस मतलब करना उनकी शुरू किया। तरबियत के हवाले से आपने काम बिल्कुल, किया। अच्छा सर, बिल्कुल। उनकी तरबियत के हवाले से आपने क्या सरगर्मियाँ की हैं, क्या एक्टिविटीज़ आपकी? हमने गए हैं, हर स्कूल्स में गए हैं, जी हम बच्चों को अवेयरनेस दी किया है कि हमने जैसे आजकल बहुत मोस्टली गाड़ी चल जा रही होती है और हम कुछ खाते हैं तो लोग छिलका नीचे बाहर करते फेंक देते हैं, हैं, रैपर्स बाहर फेंक फेंक देते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को अवेयरनेस किया कि यार ऐसा नहीं करना बच्चों आपने। हमने उसको एक शॉपर में डाल के घर आते हैं या रास्ते में कोई डस्टबिन में उसमें फेंकना है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का काम है सफाई करना, पर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बच्चों से 3 डस्टबिन रखते थे जी स्कूल्स में। हमने इंतज़ामिया को कह कर करवाया जी कि ये आप प्लास्टिक फेंक सकते हैं, इसमें आप पेपर फेंक सकते हैं, इसमें आप जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन चीज़, में इसमें ये और ये फेंकी बिल्कुल। जाए। जी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर हमने बाद में सर्वे भी किया स्कूल्स में, उसमें सर्वे में हमें ये पता चला कि स्कूल्स में गंद नहीं पड़ता। अच्छा और बिल्कुल जो सही। जिसको हम कहते हैं ना कि कूड़े वाला आता है, उसको हमने बच्चों को अवेयरनेस की कि ये सफाई वाला है। हाँ, माशरे की बेहतरी के लिए हमने काम किया बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने इससे हट के ये जो परिंदों के लिए काम किया है इको जी। फ्रेंड्स के हवाले से, इसके बारे में हमें को बताएं, ये क्या आपने? इको फ्रेंड पाकिस्तान ने परिंदों के, जैसे गर्मियों में हम मतलब कि इतनी गर्मी होती है, अगर हम अवेयरनेस पैदा करेंगे, एक पानी का बोल हम छत पे रख दें जी या इनके घोंसले तैयार करके हम लगाए जाएं, क्योंकि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, दरख्त कट रहे हैं, जी तो इनके घर भी तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो इनको घर देने के लिए दरख्त तो लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। पर इसका जो है मुतबादल उनको जो है ना वो कुछ हमने उसका जो है ना आउटपुट तो टाइम लगेगा मिलते टाइम हुए। लग जी। तो बिल्कुल वो सही है। हम घोंसले बना के बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं कि आपने घर जाके लगाना है। फिर हम उसको विज़िट भी करते हैं घोंसले, जब बिल्कुल सही उसमें है। चिड़िया परिंदे घर बनाते हैं तो बड़ी एक खुशी मिलती है। बिल्कुल सर, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि परिंदों के रहने जी के लिए घरों का भी आप ने अरेंज किया इको फ्रेंड में। जी जी। अच्छा सर, इंसानों के लिए तो काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए भी करना बिल्कुल चाहिए। मैं यही बिल्कुल कह रहा हूँ कि इंसानों के लिए तो बहुत कुछ लोगों ने किया। जी तो जी ये बड़ी अमेजिंग बात है हमारे लिए कि आपने परिंदों के लिए ये इस तरह का काम किया। जी 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 तो इसके हवाले से मज़ीद कोई एक्टिविटीज़ हमें बताएं कि आप क्या परिंदों के लिए जो करना चाहते हैं, या कोई और परिंदों के लिए कोई बस इन फ्यूचर कोई प्लान है इसके बारे में कोई? जी। हम ये जो घोंसले हैं हमने बनाने करने हैं, मेरे ख्याल से अगर हम इसको तादाद में, ज़्यादा तादाद में बनाएं तो 40 से 50 रुपीज़ से ज़्यादा इस पे नहीं खर्चा आता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर हम तो वैसे ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम। जी हमने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के हर जगह में, हर एरिए में अपना इंशाल्लाह गुजरांवाला कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी। हम इंशाल्लाह
इंतज़ामिया से भी मिल के कोई ऐसा एरिया करेंगे जैसे लाहौर में है, जी जी, उन्होंने एक परिंदों के लिए बनाया है, तो इंशाल्लाह हम गुजरांवाला में एक है गुजरांवाला में कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे। चूज़ करेंगे कि कोई एरिया ऐसा जी, जी। जहाँ पे परिंदों के लिए जो घर बनाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा घर ठीक है, बनाए इसके जाएं। अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों के हवाले से, वो इसके हवाले से क्या कंट्रीब्यूट करें आपके साथ? बस मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि जितना एक तो ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल अदा करें, जो कोई किसी के लिए अच्छा होता है बस इतना करें, तो इंशाल्लाह वो कतरा कतरा एक समुंदर बन जाएगा बिल्कुल मिल सही के। है। ये बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी चौधरी इरफान साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके ख़यालात जानकर। जी, जी। अच्छा सर, ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसके हवाले से हमें बताएं कि आपकी क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट है इसके हवाले से, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? पॉलिटिक्स के हवाले से तो मैं एक बात कहूँगा कि जो सियासत का मतलब है खिदमत, जी, तो वो हमें खिदमत करनी चाहिए, पर सियासत रुख जैसे चेंज आज तक करती जा आपकी रही है। वालदा मोहतरमा करती आ रही हैं, बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। उनके जो काम हैं, उनके जो तो सारी समाजी बहबूद के लिए जो उन्होंने किया, बिल्कुल, एक ऑनर बिल्कुल। रिकॉर्ड है वो सारा कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। सर। तो गुजरांवाला के हवाले से मैं सबसे पहले अपने एरिया यहाँ लाके तो मैं कहूँगा कि सियासत एक अच्छे मायनों में की जाए, पॉजिटिवली। पॉजिटिव करनी चाहिए, और जो गुजरांवाला की आवाम के लिए बेहतरी हो। अभी बिल्कुल तक किसी सियासतदान ने गुजरांवाला को डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। तो मैं सबको ही बोलूँगा कि जब तक डिलीवर नहीं करेंगे तब तक अब बिल्कुल आवाम से भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट नहीं बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इस आप एजुकेशन का बड़ा अहम शोबा है, उसके हवाले से आपकी क्या सोच है, क्या राय है, क्या सजेशंस हैं? एजुकेशन तो एक तो गुजरांवाला में मेरे ख्याल से अभी तक कोई अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है इसकी। जी, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने गुजरांवाला के लिए बहुत काम किया। बिल्कुल सही है। एक वक्त था कि गुजरांवाला एक ज़रा मौजू से हट के मैं बात एक मेरे माइंड में जी आई जी, है ज़रूर। कि गुजरांवाला में एशिया का गंदा तरीन शहर कंसिडर किया जाता था। पोल्यूशन के हवाले से। पोल्यूशन के हवाले से, गंदगी के सड़कों के हवाले से परवेज़ लाई साहब ने सीवरेज का पूरा सिस्टम नया प्लान इंस्टॉल था, किया गुजरांवाला में, बिल्कुल सही। जो अब आगे तो पानी पानी खड़ा होता था, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। हम देखते हैं कि पहले फिर मोहल्लों गलियों में अक्सर पानी खड़ा होता था गटरों का। दूसरे नंबर पे वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल उन्होंने बिल्कुल बनाया। सही, ठीक है, हमें रीजन में गुजरात यूनिवर्सिटी उन्होंने दी, एक बिल्कुल सही। और बहुत अच्छा 1122 जो बहुत बड़ा 1122। उनका एक कारनामा है। और एक ऐसा अदारा है कि वो हमें कम लोगों को पता होता है, जी जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। जी जी, ठीक है, जो यतीम बच्चे होते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, जो अपाहिज बच्चे होते हैं, उनका एक उन्होंने अदारा अपना गेस्ट हाउस गुजरांवाला वाला जो है ना, वो उन्होंने गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस था जी जी, जहाँ पे मिनिस्टर आकर रहते थे, वो उनको प्रोवाइड किया। बिल्कुल और सही, बच्चों के उसमें लिए। बच्चों को पूरी देखभाल की जाती है। जी, जिनका कोई सहारा नहीं, वो गवर्नमेंट उनका सहारा बन गई है। बिल्कुल सही है। तो वो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा उनकी उनका तलीम तरबियत, खाना तालीम पीना, और सब तरबियत कुछ सब कुछ वो वहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले में। उनके हवाले से जी होता जी। है। तो बिल्कुल ये एक सही है। बहुत बड़ा काम था उनका, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर एजुकेशन की साइड पे आ जाए तो हमें गुजरांवाला के सियासतदानों को चाहिए कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल सही है। इन्होंने बढ़ाने के बजाय कम कर दिए हैं। पहले वाले भी बंद कर दिए कई पहले चीज़ें। वाले भी बंद कर दिए हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया बच्चों का। जैसे परवेज़ लाई साहब का एक था मारनी प्यार, मैट्रिक तक तलीम फ्री, बिल्कुल सही। उसके बाद किसने किया है? कुछ जी, भी नहीं किया तलीम के लिए। बिल्कुल सही जब है। हमने तलीम के लिए कुछ नहीं करना, तो उसका मेयार ऐसा होना चाहिए कि प्राइवेट एडमिशन वहाँ पे होते हों, बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट की तरफ यानी लोग बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाएं, बल्कि जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आएं, इतनी भी फैसिलिटेशंस आएँ। हों, इतना उनको। प्राइवेट अदारे बहुत हमारा साथ देते हैं बच्चों की तरबियत के लिए, पर गवर्नमेंट सेक्टर को तबाह किया जा रहा है। वो मैं कहता हूँ कि इतना वो तबाह नहीं होना खिदमत चाहिए। नहीं कर रही उस तरह से। जो गरीब आवाम के बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ने चाहिए। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त भी दिया, सारा कुछ हमने आपसे जाना, इको फ्रेंड्स के हवाले से भी हर चीज़। कोई मैसेज स्पेशली जो आप देना चाहें गुजरांवाला की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पोल्यूशन के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से? मैं तो एक मैसेज दूंगा कि
सब फैमिलीज़ सब लोग अपने नाम का एक पौधा लगाएं। हर जितने घर में फैमिली मेम्बर हैं उतने पौधे रखें, बिल्कुल सही, उतने घोंसले लगाएं, अपने माशरे की बेहतर के लिए पॉजिटिव रोल अदा करें, बिल्कुल सही है, हमेशा करें। इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा, आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान साहब, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। जी जी आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की हमारे साथ। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपको अपने मकासद में कामयाब करे। आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करे। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही एक पॉजिटिव बात है कि आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। आप जी जी हर पॉइंट के बारे में बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, जी जी तो इसका ज़रूर आउटपुट भी पॉजिटिव ही अल्लाह ताला आपको देगा। आपका बहुत शुक्रिया। जी थैंक